आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा बाड़मेर जिले में बड़ा प्रदर्शन, क्या एक सफलता के तौर पर आप इस प्रदर्शन को देख रहे हैं? ये सफलता की बात नहीं है। ये जो ग्रामीण प्रदेश के लोग हैं, जो वो नरेगा में काम करते हैं, नरेगा के माध्यम से उनको फ़ायदा मिलता है, उनका आक्रोश था, उनका ये जो विरोध था इनका पूरा। लक्ष्मण सिंह गोदारा जी के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद कह सकते हैं ये बड़ा प्रदर्शन रहा और एक सफल प्रदर्शन के तौर पर इसे देख रहे हैं, तो कैसे आप खुद इसे देख रहे हैं? क्योंकि जो मैसेज आपको पहुंचाना था, भले ही जिला कलेक्टर तक आप नहीं पहुंचा पाए, पर इस प्रदर्शन के वीडियोस के माध्यम से संदेश पहुंच जाएगा। बिल्कुल, हमने पूरा प्रयास किया था। जो ज्ञापन लिखा था, हम ज्ञापन देने जा रहे थे और कलेक्टर के माध्यम से हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देना चाह रहे थे। और इस धरने के अंदर बहुत सारे जितने हमारे साथी थे सभी आए, हर जगह से आए, पूरे बाड़मेर जिले के आए, क्योंकि उनको पता है इनकी मंशा पिछले कई सालों से इस कानून को ख़त्म करने की थी और इन्होंने दिखा भी दिया। और नाम अभी तो नाम परिवर्तन कर रहे हैं और नियम भी परिवर्तन किए इन्होंने। अब जो पूरा विश्व महात्मा गांधी जी को जो पूजता है, उनके बारे में जानने की प्रयास करता है, उनको देखने के लिए भारत में आते हैं, उनकी मूर्तियाँ, उनकी जगह, उनके जन्म स्थान, उनका ही नाम ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। उनकी मंशा थी, महात्मा गांधी जी की मंशा थी कि ग्राम स्वराज हो, ग्राम पंचायतों के द्वारा माध्यम से कानून व्यवस्था बने, उनके विकास हो, उस मंशा को खत्म करना चाह रही है। देखिए, 2009 में नरेगा से मनरेगा कांग्रेस पार्टी ने नाम बदला, तो नाम बदलने की परंपरा तो दोनों पार्टियों के अपने अपने कार्यकाल में अपने अपने हिसाब से नाम बदलते रहते हैं। नाम नहीं बदला, कांग्रेस ने सम्मान दिया इसको, महात्मा गांधी जी का नाम रख के इस योजना का सम्मान दिया। प्रत्येक जो उनकी मंशा थी, मैंने पहले बताया, ग्राम स्वराज, उनकी सबसे बड़ी यही महात्मा गांधी जी की बात थी कि वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से सरकारें चले। तो उसी मंशा को देखते हुए उन्हीं के जो इच्छाएं थी, इसलिए उनका नाम रखा गया और उससे उल्टा मजबूत किया। और बीच में कई त्रुटियां थी जब शुरू हुआ था, फिर इसको व्यवस्थित तरीके से आज के समय के अंदर कोई त्रुटि नहीं है। कह रहे हैं कि त्रुटियां दूर करने जा रहे हैं, पैसे सीधे मजदूर के खातों में जा रहे हैं और जो सामग्री है, जो सामग्री लग रही है, वो जो ठेकेदारी के द्वारा, फर्मों को टेंडरिंग के द्वारा हो रहा है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा पूरा चल रहा है। फिर भी ये जानबूझ के प्रेशर में डाल के इस कानून को बदलना चाह रहे हैं और वो उसको कमजोर करना चाह रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि हम ज्यादा दिन का रोजगार दे रहे हैं, पहले से इसको और सुदृढ़ बना रहे हैं, तो आप इसका कैसे खंडन करते हैं? वो दावे ही करते हैं, हमेशा नाम परिवर्तन दावों के ऊपर है और दावों के पीछे उनकी मंशा हमेशा लास्ट में यही निकलती है। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे कुठाराघात किए है, चाहे नाम परिवर्तन करके उस स्कीम को या उस संस्थानों को वो जानबूझ कमजोर करना चाहते हैं। इनकी यही मंशा है। इन्होंने नाम परिवर्तन कहाँ किया है, नियम भी चेंज किए। इन्होंने 60-40 का रेशियो रखा है, 40% हिस्सा किसी स्टेट के पास नहीं होगा, कोई भी स्टेट नहीं दे पाएगा। आप देखना, ये आने वाले समय के अंदर, आज भी 100 दिन की बात करते हैं, 100 दिन का इन्होंने धीरे धीरे कमजोर करके 50 दिन का रोजगार मिल रहा है। पूरा आज एवरेज निकाले पूरे भारत के अंदर, मैंने कल पढ़ा था 50 दिन का ही काम रोजगार मिल रहा है। तो कहाँ से 125 दिन देंगे? और ऊपर से 40% उनको बाहर डाल दिया। पहले जो 5-7-10% हिस्सा आता था स्टेट के पास, वो भी नहीं दे पा रही थी। ये कहाँ से देगी? जानबूझ के कर रहे हैं और इसको कमजोर करके खत्म करना चाह रही है। क्या आपको लगता है बीजेपी की एक सोची समझी चाल है कि जो वहाँ पर गैर बीजेपी शासित राज्य, वहाँ पर ये योजना धीरे धीरे बंद हो जाए? बिल्कुल सही बात है आपकी। ये जानबूझ के जो बीजेपी के द्वारा और भी जो स्टेट है, उनको जानबूझ के कमजोर करेगी और उनके ऊपर ये भार डालेगी और फिर ये स्टेट का बहाना करके कहते स्टेट का पैसा नहीं है इसलिए हम स्कीम नहीं पा रहे, और इस तरह से करेंगे। और इससे बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। जो गांव में बैठा हुआ प्रत्येक नागरिक है, प्रत्येक व्यक्ति है, जो मजदूर है, जो पलायन कर रहा था, उसका पलायन रुका, महिला के जो खातों में पैसे आने लग गए, युवाओं को जो पढ़ाई की शिक्षा के अंदर सहयोग मिलने लगा, उसके ऊपर कुठाराघात है। नाम बदलने से कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है। लगातार बीजेपी बस एक ही मुद्दा उठा रही है कि हमने नाम बदल दिया इसलिए आप लोगों को तकलीफ हो रही है, राम जी के नाम से तकलीफ हो रही है। क्या वाकई में ऐसा है? नाम बदलने वाली बात नहीं है। नाम तो उन्होंने महात्मा गांधी जी को बदला है, तो पूरा विश्व पूजता है, उनका बदला है, तो ये बहुत ही शर्मनीय बात है। उनको महात्मा गांधी जी का नाम और कहीं रखना चाहिए था और स्कीम का रखना चाहिए, उन्होंने मिटाया है, ये तो शर्मनीय है ही। परंतु उनकी मंशा भी खराब है। उन्होंने नियम भी चेंज किए, वो भी आप पढ़ोगे, 53 पेज का इन्होंने जो बिल पास किया, उसके अंदर इन्होंने कई नियम चेंज किए हैं। और इस कानून को कमजोर करने के लिए सबसे पहले तो स्टेट के ऊपर इन्होंने भार डाला है। तो स्वतः ही स्टेट की सारी स्कीमें वैसी रुकी पड़ी है। आज के टाइम सड़कों के हालात देख लो, पेयजल के हालात देख लो, बिजली के हालात देख लो, चिकित्सा के हालात देख लो, हर जगह आज के राजस्थान सरकार फेल है। तो कहाँ से नरेगा का पैसा लाएगी? टाइम पे तनख्वाह नहीं मिल रही सरकारी कर्मचारियों को, टाइम पे जो पैसे लगे वो पैसे नहीं मिल रहे, तो कहाँ से लाएंगे पैसे? इसलिए जानबूझ के ये थोपा गया कानून है और ये आने वाले समय के अंदर आप देखना
प्रत्येक ग्रामवासी के जो पैसे मिल रहे थे उससे वो मजदूरी उनसे छीनेंगे और यहाँ से लाखों लोग पलायन करना पड़ेगा रोजगार के लिए। यहाँ से मेरे दो सवाल है, एक तो कि राम जी का नाम जुड़ने से क्या आपको लगता है आने वाले समय में धर्म आधारित राजनीति को एक और ये मोड़ दे रहे हैं, और दूसरा ये कि आपने कहा कि जो पानी और ये तमाम दिक्कतें, तो वही बीजेपी की ओर से दावा किया गया नए कानून में हम कोशिश करेंगे जो जितने भी जो पुराने कार्मिक थे जो मनरेगा के तहत काम कर रहे थे, जो अब नई योजना के तहत काम करेंगे, उनका फोकस रहेगा तमाम नाड़ियों पर, तालाबों पर, ताकि जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत हो, ये संकट भी दूर हो। देखो, नाम तो इन्होंने जबरदस्ती ठूस के लिखा है, विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, पीछे एक कॉस्ट्यूम लिखा ग्रामीण, वो जी नहीं सेट हो, इसलिए जी सेट किया। तो इनकी मंशा इन नामों में रही है और ये हमेशा धर्म, जात पात, क्षेत्र, भारत पाकिस्तान, इन नामों से ये इन्होंने हमेशा राजनीति की है। इनकी कोई मंशा नहीं विकसित भारत बना। आज विकासशील देश है और जिस तरह से इन्होंने ये योजना बनाई है, जिस स्कीम बनाई, आने वाले समय के अंदर आप देखना ये विकासशील हल्के पिछड़ा देशों में शामिल होने के इन्होंने प्रयास कर रहे हैं और हम लोग ये नहीं होने देंगे, पूरा विरोध करेंगे। जो नरेगा के माध्यम से ग्रामवासियों को और ग्रामीणों को जो रोजगार और जो मजबूती मिली है उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े लीडर होने के नाते अगर मैं आपसे पूछूं तो वाकई में जो तस्वीर बदलेगी आने वाले वक्त में वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी यहाँ के लोगों को, क्योंकि आज भी यहाँ के लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए, तो अगर उनको रोजगार नहीं मिलता है, जो तमाम बदलाव है उनकी वजह से, कितना बड़ा कुठारा खाते हैं। आज बाड़मेर के अंदर क्रूड ऑयल भी निकल रहा है, लिग्नाइट भी निकल रहा है और कई मिनरल्स निकल रहे हैं, परंतु वो सिर्फ 10 या 12 आदमी लोगों के हाथ में है। वहाँ सिर्फ मजदूर लगे हुए, ड्राइवर लगे हुए अपने, उसके अलावा कोई नहीं है। सबसे बड़ी अगर आजीविका है वो नरेगा है। उस नरेगा को ही कमज़ोर करेंगे तो ये सारे जो ये संसाधन वगैरह सिर्फ दिखाने के लिए है। ये आंकड़ों में है कि इतना बजट निकल रहा है, इतना इनको पैसा मिल रहा है, इतना मिनरल मिल रहा है बाड़मेर को। बाड़मेर अगर मजबूत हो रहा है तो ये नरेगा के कारण हो रहा है। अगर इस कानून कमज़ोर हो गया तो फिर आने वाले समय के अंदर बाड़मेर की हालत खस्ता होंगे और यहाँ लाखों लोग जो पलायन बंद हुआ वो वापिस रोजगार के लिए आसपास के स्टेट में या जहाँ इनको जो रोजगार मिलेगा वहाँ जाएंगे लोग। तो ये कानून ऐसा का ऐसा ही रहता है तो क्या आगे और कुछ बड़े आंदोलन की तैयारी? बिल्कुल, हर ग्राम पंचायत, हर जहाँ जहाँ नरेगा काम चल रहा है उन मजदूर से मिलके इसका विरोध करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा जी, जिन्होंने अहम बात रखी और कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले वक्त में और बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार के साथ आयुषी विजयवर्गीय, दखा टक, बाड़मेर।